हाय एवरीवन, आज मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं स्वर्णगिरी टेम्पल हैदराबाद में। हम आपको दिखाएंगे टेम्पल कैसा। आई होप हमें कैमरा अंदर ले जाने दें, बट लेट्स सी कैसे जाता है और आपको रास्ते में भी दिखा देंगे हम। ये देखो सब तैयार हो गए हैं और नोनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ पे हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी है और थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। बाय। मैंने सोचा मैं आपको हमारे साउथ इंडियन हीरो मोहित जी से मिला दूँ। आप सबको ऑटोग्राफ मिलेगा, ये देखो। ठीक है, चलते हैं, चलो। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, देखो बहुत सुंदर लग रहा है। स्काई ब्लू ब्लू विद क्लाउड्स और हाईवेज भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। हैदराबाद से 50 किलोमीटर्स दूर है टेम्पल और उसका पूरा नाम बताती हूँ। स्वर्णगिरी श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवस्थानम उसका नाम है और वो यादारी जगह पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पे, मैनेपल्ली हिल्स के पास। और अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उससे पहले आप फोर्ट भी है एक, जिसका नाम ध्यान से एक फोर्ट भी है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद एक यादारी टेम्पल भी है। और ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु के टेम्पल है। मेनली यहाँ पर लॉर्ड विष्णु, हनुमान जी, इनकी काफ़ी पूजा होती है, तो उनके टेम्पल्स हैं। लेट्स सी हम आपको अंदर से दिखा पाते हैं कि नहीं। और आज बारिश नहीं है, आज धूप लगी है, बट इट्स हैदराबाद, सो कभी भी बारिश आ सकती है। ये लो, अभी अभी मैसेज आ गया है कि लाइटनिंग और बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आने वाला है 30-40 मिनट में। लेट्स वेट। ओके, सो हम पहुंच गए हैं, ये मेन गेट है। अब हम यहाँ से अंदर पार्किंग में जाएंगे और फिर मैं आपको साइड वाला एरिया दिखाऊंगी। मेन सैंक्टम में एंट्री नहीं है, बट आई थिंक साथ वाले में हम ले जा सकते हैं कैमरा, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु का फ्लोटिंग स्टैचू है वाटर में। आज संडे है तो काफ़ी भीड़ मिलने वाली है हमें। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। ओके, सो हमने दर्शन कर लिए हैं मेन सैंक्टम में जाके, और वहाँ पर काफ़ी तरह की एंट्रीज़ है और 50 रुपीज़ में नॉर्मल एंट्री है, जिसमें लाइन काफ़ी लंबी थी। और मम्मी पापा भी हमारे साथ थे, मामी जी भी थी, और काफ़ी गर्मी थी, तो फिर हमने 300 वाली एंट्री ली थी, जिसमें हमें एक लिफाफा मिला था, उसमें एक लड्डू था और साथ में क्या था नोनी, शॉल था। उसको शॉल बोलते हैं वो तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉल, जिसको आप मतलब लगा के वहाँ पे दर्शन करोगे। आगे जो वहाँ पे मेन मूर्ति है विष्णु जी की, वहाँ पे आपकी वो पूजा करवाएंगे, है ना, आपका गोत्र वगैरह पूछ के, वो सब था। अब उसके बाद हमने सारे दर्शन कर लिए और भी वहाँ पे काफ़ी सारे भगवान जी थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, और फ्लोटिंग विष्णु जी को भी दिखाती हूँ। वहाँ पे फ़ोन ले जा सकते हो, तो हम फ़ोन ले जाने वापस आए। ठीक है, ये देखो गाइस, ये हमें मस्त ट्रैवलर मिली है। तो ये हमारी एंट्री है जहाँ पर बहुत भीड़ है। दूसरी बार हम जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। शुरुआत में ऐसे आपको चरण मिलेंगे विष्णु जी के, ठीक है, और फिर यहाँ से काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं। लैंग्वेज मोस्टली यहाँ पर दूसरी लिखी हुई है, तेलुगु, नॉट इवन इंग्लिश, तो आपको समझ नहीं आएगी। और हम नीचे आने वाली साइड से ऊपर जा रहे हैं। अब दूसरी साइड काफ़ी भीड़ थी। और मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। टेम्पल अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, और पूजा और बाकी सब भी अच्छा था। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हर जगह डोनेशन काउंटर्स हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। वो ज़बरदस्ती भी मांग रहे हैं। और भगवान जी के पास जो फ्लावर वाली माला चढ़ी है बड़ी बड़ी, वो भी सूखी हुई है। थोड़ा मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा लैकिंग है यहाँ पे, सफाई नहीं है बिल्कुल भी। इवन जो लॉर्ड विष्णु का स्टैचू हमने देखा, वहाँ पे जो पानी है उसमें भी लोगों ने कचरा डाला हुआ है। तो शायद आपको ऐसे लगे कि क्यों किया हुआ है ऐसे इतना बड़ा बना कर भी। कल जहाँ हम गए थे रामानुज वाले टेम्पल में,
वहाँ बहुत अच्छा मेंटेन किया था, पूरी सफाई थी, कुछ डोनेशन को कुछ नहीं, कोई कैटेगरी नहीं दर्शन की, और वो बहुत डिवाइन फीलिंग थी। बट यहाँ पर ना जजमेंट आ जाती है, ऐसा लग रहा है लोगों के विश्वास का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम ऊपर आ गए, आपको हम दिखा देते हैं जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, फिर हम वापस जाएंगे। मैंने एक रिव्यू भी पढ़ा था किसी की वीडियो में कि ये लोग डोनेशन मांगते हैं और कुछ मेंटेन नहीं करते, मुझे भी वही लग रहा है। और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इनको मेंटेन करके अच्छे से रखना चाहिए। जा रहे हैं हम, ये हनुमान जी हैं बाहर, उनका स्टैचू अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, साइड वाले पिलर्स। हमने यहाँ दर्शन करे थे। यहाँ छोटा सा फाउंटेन भी है, वो दिखा देते हैं आपको। ये फाउंटेन है, और ये सामने को है, ये मतलब मेन सैंक्टम से बिल्कुल सामने फ्रंट वाली साइड में आपको ये टेंपल वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। बट इसके अंदर जो है हाँ गौशाला भी है साइड में, और ये भी नहीं उन्होंने साफ रखा। आप देख सकते हो कारपेट भी कैसे रखा हुआ है, जैसे पता नहीं हम कहाँ ही आ गए हैं। दिखाते हैं आपको। ये है बिल्कुल कोर्टयार्ड वाली जो पूरी प्लानिंग है उस तरह से। और ये देखो आप देख ही सकते हो, इन्होंने गंद डाल दिया है यहाँ पर भी, जहाँ देखो वहाँ कचरा डाला हुआ है। लोग भी वैसे समझते नहीं हैं और यहाँ पर भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जो मंदिर के वर्कर्स हैं ना, वो भी झुंड बना के बैठे हुए हैं जगह जगह, नहीं तो वो साफ़ कर देते, इतने में तो बिल्कुल नहीं ऐसे होने देते। और यही मेन अट्रैक्शन है जो आपको दिखेंगी भी बाकी वीडियोस में। चलो हम नीचे जाके आपको दिखाते हैं, कुछ होगा और नहीं यहीं ख़त्म करते हैं ब्लॉग, नथिंग स्पेशल। ये देखो सबने दर्शन कर लिए, सब नीचे जा रहे हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। मस्ट वॉच बिफोर कमिंग, आई डोंट वांट यू पीपल टू बी डिसअपॉइंटेड यहाँ पर, तो एक बार देख लेना। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई पे है, ये इतना ऊंचाई पे भी नहीं बोल सकते, बट पेड़ देखो ऐसे थोड़ा डेजर्टी फीलिंग आएगी आपको भरी गर्मी में, तो कि हम काफ़ी सूखी सी जगह पर हैं। और आई थिंक इसके ना फ्रंट में बहुत बड़ा गार्डन भी बन रहा है, पूरी मंदिर की जो साइट है उसमें फ्रंट में काफ़ी गार्डन स्पेस को वो बनाने वाले हैं, काम चला हुआ है। बट वहाँ पर भी डोनेशन वाले खड़े हुए थे। इट्स लाइक व्हाट डू आई से, आई डिड नॉट लाइक इट मच, नो ऑफेंस। नहीं पापा जी नीचे चलते हैं। यूट्यूब में डाल दो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, आओ इधर, अच्छा है टेंपल, नया टेंपल है। हाय So we met this very sweet lady here. अच्छा लगता है ऐसे जब एक्नॉलेज करते हैं लोग कि हम भी करते हैं कंटेंट क्रिएशन, आप भी करो। समथिंग इज कुकिंग है, ये बत्ती है। अच्छा यहाँ पर है शिला जहाँ पे लोग जला रहे हैं। अंदर चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या है यहाँ पे। और मेरे घर वाले भी कहीं गुम हो गए, नीचे आ गए। पापा वापसी में भी आना है, वापसी में भी आना है। अब मेरे घर वालों को थोड़ा सा पूजा करना है, आई थिंक वो बत्ती जलाने वाले हैं वहाँ पे और वो बुला रहे हैं। और मेरे हस्बैंड परेशान हो गए हैं मेरी तरह, क्योंकि हमें क्राउड की इतनी आदत नहीं है, सामने गर्मी अलग से। लेट्स सी, ये आ रहे हैं सब। हाँ आई थिंक हम जाने वाले हैं यहाँ से, बिकॉज वी आर डन।
और आई थिंक ये रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप सब कुछ अवॉइड करना चाहते हो, ऑल द थिंग्स जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो रात में आना शायद ना दिखे आपको और लाइटिंग के साथ ज़्यादा अच्छा लगे। बट अभी के लिए तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज पर द वीडियोज़ आई हैव सीन इन इंस्टाग्राम और एनीवेयर एल्स। मेरे को तो रिलेटेबल नहीं लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि कल वाला काफ़ी अच्छा था। दैट वाज रियली, अंदर से गूज़बम्स आ गए थे एक जगह। तो ये इसके साथ वाला एरिया, ये भी देख लो, फ्रंट में है ये। यहाँ पार्किंग है, वो भी ओपन है, और शू का स्टैक भी वहाँ पर रखने को मिलता है, और पानी पीने के लिए भी है अंदर, प्रसादम भी है, और वे टू टॉयलेट्स भी यहाँ बीच वाले एरिया में ही हैं। बस पार्किंग बाहर है, और हमने तो शूज़ और सब कुछ गाड़ी में उतार दिया था। बट वहाँ पर लॉकर्स है, और वो ऑनलाइन मतलब डिजिटल है, आप उस पर खुद उसका टोकन ले सकते हो और लॉक कर सकते हो अपने शूज़ को। यहाँ भी है बाइक पार्किंग। अभी हम कोर्टयार्ड के सभी स्पेसेस में। कहाँ चलेगा? कैसे लगा आप लोगों को टेम्पल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हमारा आई थिंक लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सो वी आर डन फॉर द डे। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। बाय।